सो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। तो जिसको जो समय लगे ले लीजिए, क्योंकि ये वीडियो वालों को हमेशा बोलता हूँ, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेना। 4 नहीं बजा बेटा अभी तक, बनने तो बजेगा। हाँ, शाम वाले उनके लिए वीडियो, हाँ रात वाले लोग नहीं देखेंगे। आइए सर, क्वेश्चन देखते बेटा। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल यूज और प्रोग्रेसिव। बेटा चिट टिंग 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 आधी घंटी बजा रहा मंदिर का, ठीक है। बोलो ना, 1 घंटा कम से कम रिलैक्स करे, बोलो 1 घंटा, बस 1 घंटा, मात्र 1 घंटा बोलो, 1 घंटा बस, थोड़ा चल लेने बोलो। चलिए साहब आते हैं क्वेश्चन बेटा। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल यूज इन प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग कंपनी फॉर द ईयर 2016। मटेरियल परचेस प्राइस बेटा, आपको मटेरियल परचेस प्राइस बोला हुआ है, जल्दी है बेटा जल्दी है। मटेरियल परचेस प्राइस बोला हुआ 12 रुपये, आज तुमको भी चांद तारा दिखेगा, 12 रुपया दिखेगा। इंटरेस्ट पर दिया 10 पैसा, देखिए 10 पैसा दिया हुआ, इंटरेस्ट पर दिया हुआ आपको, तो ये 10 पैसा दिया हुआ, इसको समझाएंगे हम लोग। क्लरिकल एडमिस, ये सही में पढ़ा ना, सही पढ़ा ना क्वेश्चन में। क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर ऑर्डर बोला हुआ 200 रुपये आपका बोला हुआ है। इंश्योरेंस चार्ज बोला 12%, वेस्टेज ऑफ मटेरियल बोला पर यूनिट आपका पर क्वार्टर 2% बोला हुआ है। कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफ इंस्पेक्शन आपको बोला हुआ है। अकाउंटिंग ऑर्डर बोला हुआ 400 रुपया। क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल बोला हुआ है आपका 3 यूनिट बोला हुआ है। आपको बोला हुआ बेस्ट ऑर्डर क्वालिटी, यानी आपको ईओक्यू निकालने बोला हुआ है। दूसरा बोला टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ऑप्शनल पॉलिसी के हिसाब से आपका कितना आ रहा, ठीक है। तो आपको ऑप्शनल पॉलिसी के हिसाब से आपका कितना आएगा, उसका टोटल कॉस्ट भी बता दीजिएगा। तो चलिए सर, सबसे पहले आपको ईओक्यू निकालने बोला बोलो, तो ईओक्यू का निकालने का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है, 15 नहीं 9 क्वेश्चन नंबर 9 पीडीएफ फाइल का। और ये ईयर कौन सा ईयर में आया था, 2017 में आया था पेपर, ठीक है। तो सुनिए साहब, इनका खेला क्या है, इनका खेला कुछ इस प्रकार से है। मटेरियल परचेस प्राइस, और देखिए मैं क्वेश्चन का डिटेल ले रहा हूँ। मटेरियल का परचेस प्राइस कितना बोला हुआ है, 12 रुपये बोला। ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये एक तरह का क्या है, सी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। उसके बाद आपको बोलना है क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, कॉस्ट पर ऑर्डर। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला हुआ, अगला पॉइंट इन्होंने कुछ इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला हुआ है। इंटरेस्ट कॉस्ट पर इंटरेस्ट पर मंथ, ठीक है, पर यूनिट बोला हुआ है और पर मंथ बोला हुआ है। ये कितना बोला हुआ, 0.10 पैसा रुपए में दिया हुआ है, 0.10 पैसा। अगर क्वेश्चन को मैं अगर उल्लेख कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन समझा नहीं रहा, मैं खाली बता रहा हूँ आपको, मैं तोड़ूंगा भी क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आपको क्लरिकल बोला हुआ है। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बोला हुआ, सर ये क्या है सर, बेटा बेटा बोले बाद में समझाएंगे इसके बारे में। अगला आपको क्या बोला हुआ, क्लरिकल यानी क्लियर कराने के लिए और क्या चीज का खर्चा है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी इसे आप बोल सकते हो ओ कितना रुपया, 200 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, इंश्योरेंस चार्ज पर ना, इंश्योरेंस चार्ज पर है ना। बेटा जब भी अगर कोई परसेंटेज में देगा तो उसे क्या ट्रीट करेंगे आप, उसे आप 12% दिया हुआ, ये क्या है, ये आई है। उसके बाद देखिए बेटा और भी कुछ दिया, वेस्टेज ऑफ मटेरियल पर यूनिट, क्या ये भी परसेंटेज में है। एग्जाम हॉल में आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सोल्यूशन में जाना है आपको। वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मैं अभी सोल्यूशन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। वेस्टेज ऑफ मटेरियल कितना बोला हुआ आपका, 2% बोला हुआ है। तो 2% बोला, ये भी क्या निकला आपका, आई। तो कुल मिलाकर आई कितने का हो गया, 14 रुपए का आपका आई हो गया। उसके बाद देखिए क्वार्टरली बोला गया। अगला पॉइंट आपको बोला क्वार्टरली कंजम्पशन कर रहे हैं आप। क्वार्टरली कंजम्पशन अगर आप करते हैं, दोनों आई लेंगे सर। जी हाँ बेटा, जितने परसेंटेज सब जोड़ कर आई कर देंगे।
कौन सा छोड़िए क्या मेरे को कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफिस कॉस्ट ऑफ बाइंग। अच्छा ठीक है, मैं क्वार्टरली कंजम्पशन पर इंडेक्स ले रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से बाद में ले लूंगा। 3000 रुपये बोला, क्वार्टरली बोला, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं, तो मेरा कितना यूनिट होगा? ये 12,000 यूनिट जो निकला, ये मेरा क्या निकला? ए निकला, ठीक है क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग का कॉस्ट ऑफ बाइंग बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ बाइंग बोला हुआ है, ये ध्यान से लिखिएगा। ये भी क्या बोला? इंस्पेक्शंस करने के लिए अकाउंटिंग पर ऑर्डर, इंस्पेक्शंस करने के लिए पर ऑर्डर, ये भी मेरा क्या है? ओ है। इस बार ओ जानते हो 2 बार दे दिया है, 400 रुपया। तो 600 में टोटल ओ कितना दिख रहा? मेरा टोटल ओ 600 रुपया दिख रहा। अब ई ओ क्यू का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से सुनिए बेटा। ई ओ क्यू का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस प्रकार से है, 2AO डिवाइड बाई CI, ये इनका फॉर्मूला है। अब इसमें सवाल उठा, आपका जो √2 है, ए कितना मुझे बता पाएंगे? ए कितना दिया हुआ है? 12,000 यूनिट दिया हुआ है। ओ कितना है? ओ क्या सिर्फ 200 है कि 600 है? वो हम लोग का 600 है बेटा। वो कितना हम लोग का दिख रहा है? हम लोग का वो 600 दिख रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज करो ना, सपोज करो ये आपकी फैक्ट्री है, ये चिंटू निकला फैक्ट्री के बाहर झोला लेकर, और झोला लेकर गया वो सप्लायर के यहाँ, सप्लायर के यहाँ, सप्लायर का घर जो है यहाँ से ट्रक से बाई चांस जा रहा होगा, या फिर वो गाड़ी से जा रहा होगा, जैसे भी जा रहा होगा, बाई वे जा रहा होगा, उसको एक जगह और सुबह शिफ्टिंग करना पड़ता है, मतलब एक जगह यहाँ उतर कर फिर उसको गाड़ी यहाँ से फिर यहाँ नाव से जाना पड़ता होगा। तो यहाँ पर ही जाने आने का खर्चा उसका पड़ गया 200, यहाँ जाने आने का खर्चा पड़ गया 400, तो ओवरऑल खर्चा कितना पड़ गया उसका? यहाँ जाने आने का खर्चा 600 रुपये पड़ गया। कभी कभी आप भी कहीं जाते हो तो आपको 2 बार करना पड़ता है, यानी स्प्लिट करके जाना पड़ता है। तो एक बार यहाँ उतरे, फिर वहाँ से फिर कुछ पड़ गए, टोटल खर्चा कितना पड़ा? 600 रुपये पड़ा। समझ में आया कैसे हम लोग बात कर रहे हैं? तो हम लोग का यहाँ ओ कितना पड़ गया? सब 600 रुपये पड़ गया। सी सुनिए साहब, सी आपका सी जो दिया हुआ है, सी आपको जो दिया हुआ था, सी कितना दिया हुआ था? सर सी हमारा जो दिया हुआ है वो हमें 12 रुपए दिया हुआ है। हम बोले बहुत सही। और इसमें आई क्या करते हो? आई कितना दिया हुआ है? सर 14%। तो मैं बोला बेटा CI कर लो, तो 12 × 14% आप करेंगे तो बेटा कितना आया? थोड़ा मुझे बताएंगे। 1.6 आया। इसके साथ साथ बेटा आपको एक चीज और प्लस करना पड़ेगा। क्या चीज प्लस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पर जो दिया हुआ है पर मंथ, इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट का मतलब होता है आई, और पर बोल दिया मतलब CI ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया हुआ है। पर ये 1 महीने का दिया हुआ कि 12 महीने का दिया हुआ है? अगर ये 1 पूरे साल का लेता तो मैं यहाँ खाली 0.10 जोड़ लेता, पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पर मंथ बोलो तो इसको 12 कन्वर्ट कर दीजिए। समझ में? तो इसका कितना आया? मानिए यहाँ पर CI में एक तो हमको CI निकालना पड़ा, और एक ऑलरेडी CI दे दिया गया था। तो यानी यहाँ पर जानते हो, यहाँ पर हर चीज डबल डबल करके दिया हुआ। अगर बोला जाए ओ कितना ठो? 2 ठो। समझ में आ रहा है? आई कितना ठो? 2 ठो। CI कितना ठो? 2 ठो था। एक ठो को निकालिए और एक ठो को निकाल के दे दिया था। तो हम क्या समझे? सर हमें दे दिया इंटरेस्ट पर यूनिट, अगर बोल देगा इंटरेस्ट पर यूनिट पर एनम अगर बोल देता है तो समझ लो ऑलरेडी CI ऑलरेडी घोषित करके रखा हुआ है। तो ये क्या था? ये तो CI था ऑलरेडी डाइवर्ट करके रखा रुपीस पे, और प्लस हमको CI अलग से निकालने भी बोला गया है। तो मतलब 100 निकालेंगे तो टोटल CI मेरा कितना हो गया? टोटल मेरा CI कितना हो गया? थोड़ा मुझे बताएंगे इसमें कितना आया? 1.2। टोटल मेरा कितना होगा? 1.8। हाँ कौन सा? हाँ ये भी देखो, एक और बवाल है, ये भी देखो पर क्वार्टर बोला हुआ है, तो इसको मैं साल में कितने होंगे? ये कितना होगा ये? तो टोटल आपका परसेंट कितना होगा? 12/8 कितना हो जाएगा? 12/8 30। तो यहाँ पे कितना मारेंगे? 20 रुपये ऊपर के 12 रुपये कितना मारेंगे हम लोग? तो बताएंगे सर कितना आएगा आंसर? तो उसका आंसर बताइए कितना होगा? 2.4। यानी सबको साल में कन्वर्ट करना पड़ा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3.6 आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 3.6 हम लोग ले लेंगे।
तो यानी यहाँ पर क्या बोला, पर क्वार्टर बोला, तो पूरा का पूरा लाइन में डिफेक्ट है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या अच्छा था? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा बोल सकते हैं। अब टोटल सॉल्व करें कितना आएगा थोड़ा बताइएगा, इसे सॉल्व करें कितना आएगा। माने ए दे दिया था, 2000 ठीक है, 2 इंटू 12,000 इंटू 600 डिवाइड बाई 3.6 स्क्वायर रूट का बटन आपका 2000 यूनिट, यानी झोला में एक बार में लेके कितना माल लेके आएगा? 2000 यूनिट लेके आया है। कॉपी कर लीजिए इसको। ये मेरा पहला जवाब था इनके। दूसरा जवाब क्या मांगा उन्होंने? टाइम गैप बिटवीन, हाँ बेटा ये वाला जो किया सर 12% और 20% है। तो 12% बिटवीन के 2 रुपये 40 पैसे आया, प्लस अभी और सीआई दिया हुआ है इसमें। सीआई कैसे समझ आएगा? सीआई बेटा यहाँ पर कैसे आया सर? हाँ 2.4 12 इंटू 20% करो, आ गया 2.4 और प्लस 1.2 इसका आ गया, तो टोटल जोड़ के सीआई कितना हो रहा है? टोटल कुल सीआई कितना हो रहा है? कुल सीआई आपका 3.6 है। ऐसा हो सकता है ना, आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, आप फैक्ट्री में 2 जगह स्टोर बनाए हो, एक यहाँ बनाए हो, तो यहाँ का क्या खर्चा लिखे कितना थे? पड़ रहा है, यहाँ का खर्चा कितना पड़ रहा है, एक सेकंड, यहाँ का खर्चा कितना पड़ रहा है? एक जगह आपने ऑलरेडी तुमने एक जगह और स्टोर बनाया हुआ है, उसका खर्चा कितना पड़ रहा है? 0.10 पर मंथ करके अगर पड़ रहा तो इंटू कितना खर्च करेंगे? 12 करेंगे तो हम लोग स्टोर का खर्च करेंगे, 2 जगह पे स्टोर किया, तो सीआई मेरा कितना खर्चा पड़ रहा है? 2 जगह सीआई खर्चा पड़ रहा है। क्लियर है बात? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? क्वांटिटी के बाद कौन सा पॉइंट बोल रहे नीचे थे? भी सेकंड क्वार्टरली बेटा, क्वार्टरली कंजम्पशन आपको बोला, क्वार्टरली कंजम्पशन मतलब 3 यूनिट दिया और क्वार्टरली दिया और इसको इंटू कितना करेंगे? 4 करेंगे। क्लियर है बात? समझ आ गया? अगला पॉइंट क्या बोला आपको निकालने के लिए? टाइम गैप। टाइम गैप कैसे निकालते थोड़ा बता पाएंगे? उसका फॉर्मूला क्या था? टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स का फॉर्मूला कैसे था, बता पाइएगा? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे लग रहा है शायद, ठीक है, ये तो गैप नहीं है, ये तो शायद नंबर ऑफ ऑर्डर है, ये तो शायद नंबर ऑफ ऑर्डर निकला शायद। नंबर ऑफ मंथ होगा, नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। गैप निकालने के लिए टाइम गैप ये ले बच्चा, ठीक है, चलो छोड़ो साहब, छोड़ो, नंबर तुमने जो बोला मैंने उसी को लिया, ऑर्डर जाओ का नंबर ऑफ जाओ, मैंने उसी को ले लिया। अरे छोड़ो, मैंने उसी को ले लिया। यही नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ये कैसे होगा? हाँ कुछ ही बोलना से होगा। नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय नंबर। अच्छा ये कितना है पहले बताओ? 12 डिवाइड बाय एक बार में कितना लेके आ रहे हो? मार्केट कितनी बार दौड़ेगा ये? 2000। 6 बार दौड़ोगे ना, 6 टाइम दौड़ोगे ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया? 6 ऑर्डर आएगा, 6 बार ऑर्डर दिया जाएगा। अब ध्यान सुनिए, टाइम गैप आपसे पूछा गया, टाइम गैप ना कि नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा गया है। टाइम गैप का फॉर्मूला है 12 अगर महीने का होगा, साल में कोई महीना नहीं बोला तो क्या बोला? महीना बोलेगा 12 पकड़ना, वीक बोलेगा 52 पकड़ना, अगर डे बोलेगा 365 पकड़ना। ऊपर हम लोग कुछ नहीं बोले तो महीना पकड़ रहे 12, और यहाँ पर ही हम लोग कितना पकड़ेंगे? डिवाइड बाई क्या लिखेंगे आप? नंबर ऑफ टाइम्स करते थे यहाँ पर, समझ में आ गया? नंबर टाइम्स का सेकंड, तो 12 बाई कितना करेंगे आप? 6, तो कितना आंसर आएगा? 2 मंथ आपका आंसर आएगा। तो हर 2 महीना बाद आपको ऑर्डर दिया जाएगा, तो साल में कितनी बार ऑर्डर दिया जाएगा? 6 बार दिया जाएगा। और ऑर्डर कितने, एक ऑर्डर के बाद दूसरे ऑर्डर का गैप कितना रहेगा? पर मंथ करके लिखे सर, ऊपर 12 लिखेंगे सर टाइम गैप पे। कहाँ पे? नहीं, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया लोग, तो हम लोग क्या करें? हम लोग 12 पकड़ के फिट रहेगा, हम लोग 12 तो पकड़। टाइम्स होगा ना सर, कौन सा? ये टाइम्स है। टाइम गैप में टाइम्स होगा ना। हाँ, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर के बीच में दूसरा ऑर्डर का गैप कितने महीने का रहेगा? 2 महीने का ऑर्डर का गैप रहेगा। क्लियर है? यही है क्या? सॉल्व कर लीजिए। मतलब केस नंबर मेरा कितना हो गया? केस नंबर 2 भी हो गया। ये मेरा कौन सा केस था? 2 नंबर केस था। 3 नंबर केस में क्या बोला निकालने के लिए? 3 नंबर केस में बोला हुआ है स्टेटमेंट शोइंग, क्या बोला आपको बनाने के लिए? टोटल कॉस्ट निकालने बोला, क्या? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अच्छा, इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालते थे? आपको आइडिया है? सिखाया हुआ है?
यहाँ पर्टिकुलर लेंगे, यहाँ वर्किंग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते थे? परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला क्या? पीसी इंटू क्या लिखते थे हम लोग? सॉरी, ए इंटू सी। आपका सी ए कितना, सालों में माल कितना लगेगा आपको, इंटू कितना, कितना आएगा आंसर? 44,000 रुपये। उसके बाद बताइए अगला पॉइंट क्या लिखते थे आप? टीओसी। टीओसी कैसे निकालते थे भाई थोड़ा बताइएगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे आप? ये भी डायरेक्ट लिख सकते, इसका फॉर्मूला ए बाई क्वांटिटी पर ऑर्डर। आप ये भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑर्डर भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू वो लिखोगे तो आपका आंसर वही आएगा। तो ए बाई क्वांटिटी पर ऑर्डर इंटू क्या लिखोगे आप? ओ 12,000 डिवाइड बाई इंटू ओ का दाम कितना है? बताइए कितना आंसर आएगा? टीसीसी। अच्छा, टीसीसी का फुल नाम क्या था? टोटल कैरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या था? क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2 इंटू सी आई। क्वांटिटी पर ऑर्डर कितना है बेटा? 2000। सी आई कितना टोटल आया? करके बताओ कितना आंसर आया। और दोनों का आंसर सेम होगा यूक्यू के सबसे। चेक कर लेना एक बार। कौन सा बेटा? ऊपर ऊपर पर्टिकुलर वर्किंग अमाउंट सेम आ रहा है। तुमने खर्चा कितना हुआ हम लोग का? 151 200। चलिए सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है? कॉपी कर लीजिए इसको। थैंक यू।